प्रिय भक्तगणों, फागुन महीने में शिवरात्रि आने वाली है और आज हम चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की कहानी आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी इतनी बड़ी, पावन, पवित्र है कि जो लोग महाशिवरात्रि के व्रत करते हैं उन लोगों के लिए यह कहानी कोई रामबाण से कम नहीं। भोलेनाथ का व्रत करने वाले लोगों के लिए यह कहानी किसी वरदान से कम नहीं है। उन लोगों को यह कहानी जरूर ही सुननी चाहिए। प्रिय भक्तगणों, चिड़िया वाली बूढ़ी माँ का जो मंदिर है, जो कि गुजरात में स्थित है, यह एक सच्ची कहानी पर आधारित है। तो प्रिय भक्तगणों, कौन है यह चिड़िया वाली बूढ़ी माँ? क्या है चिड़िया की कहानी? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से। एक बात और प्रिय भक्तगणों, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुने। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुनिए। आप अगर शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। इससे पहले कि हम कहानी को शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस कहानी को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और अच्छे अच्छे भोलेनाथ के कमेंट भी करिए। तो आइए प्रिय भक्तगणों, शुरू करते हैं ये पावन कहानी। एक गौरैया पक्षी का जोड़ा एक बड़े से शिव मंदिर के पास में स्थित एक पेड़ पर रहा करता था और उस मंदिर में जब भी पूजा पाठ, सुबह शाम आरती होती, तब वो दोनों पक्षी, वह दोनों चिड़िया उस मंदिर में आते और भगवान शिव की आराधना करने लगते और घंटों बैठे बैठे भगवान की भक्ति में लीन रहते। इतनी भक्ति करते, निराधार भक्ति करते कि उन्हें अपने तन मन का, अगल बगल का होशो हवास बिल्कुल भी ना रहता। उन दोनों पक्षियों का यही नियम था। जब भी मंदिर में पूजा पाठ होती, सुबह शाम जब भी आरती होती, पक्षी मंदिर चले जाते थे और भगवान शिव की आराधना करने लगते और अपने बच्चों के लिए चारा पानी की व्यवस्था करते। उन दोनों पक्षियों का रोज का यही काम था। और इस मंदिर से थोड़ी दूर पर एक बूढ़ी माँ का घर था। उस बूढ़ी माँ की कोई संतान नहीं थी। उसके आगे पीछे देखरेख करने वाला कोई नहीं था। वह बूढ़ी माँ अकेले ही अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और उस बूढ़ी माँ को पक्षियों के प्रति बड़ा ही लगाव था। वह चिड़ियों को, पक्षियों को बड़ा ही प्रेम करती थी। उनके लिए रोज अपनी छत पे दाना पानी डाला करती थी। उस बूढ़ी माँ का रोज का यही काम था। और वो चिड़िया जो भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे, जब वह मंदिर से आते तो बूढ़ी माँ की छत पे दाना और पानी चुगते और कुछ दाना अपने बच्चों के लिए भी लेकर जाते। इसी तरह उनका जीवन चल रहा था। उस बूढ़ी माँ की वजह से उनका पेट भर रहा था। साथ ही वह निश्चिंत होकर भगवान शिव की आराधना किया करते थे और इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, वो बूढ़ी माँ बीमार हो जाती हैं और वह अपने बिस्तर पर पड़ जाती हैं। उनके कोई बेटा बहू तो था नहीं कि उनका उपचार करता, उन्हें दवाई वगैरह लाता। और बूढ़ी माँ इसी तरह बिना दवा के, बिना सेवा के बिस्तर पर पड़ी रहती। अब वह बूढ़ी माँ अपनी छत पे दाना पानी भी नहीं डाल पा रही थी। अब जब वह गौरैया पक्षी बूढ़ी माँ की छत पर दाना पानी चुगने के लिए आते तो उन्हें दाना पानी नहीं दिखता। तो वो सोचते कि बूढ़ी माँ कहाँ चली गई, दाना पानी क्यों नहीं डाल रही है। इसी तरह एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। धीरे धीरे वह बूढ़ी माँ कमजोर होने लगती है। बिना दवाई के एक दिन बूढ़ी माँ की मौत हो जाती है। अब जब पक्षी देखते हैं कि बूढ़ी माँ का कोई अता पता नहीं और छत पर दाने भी नहीं डाले जा रहे, तो वह पक्षी घबरा जाते हैं और वह दोनों बूढ़ी माँ को पूरे गांव में आसपास खोजने लगते हैं। खोजते खोजते वह दोनों पक्षी थक जाते हैं। तो उनमें से मादा गौरैया कहती है, हे स्वामी, वह बूढ़ी माँ कहाँ चली गई? वह बूढ़ी माँ हमें दाना पानी दिया करती थी और हम पक्षियों की इतनी देखभाल किया करती थी। हमने उन्हें इतना ढूंढा, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिली। अब हम क्या करें?
उस गौरैया का पति कहता है कि हे प्रिय, हमने हर जगह बूढ़ी माँ को खोजा, लेकिन बूढ़ी माँ कहीं नहीं मिली। बस एक जगह है जहाँ हमने उन्हें नहीं देखा, उनके ही अपने घर में। हमें उनके घर में जाकर देखना चाहिए, कहीं वह बीमार तो नहीं। इतना कहने के बाद वह गौरैया पक्षी बूढ़ी माँ के घर चले जाते हैं और जब अंदर जाकर देखते हैं तब बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और उनके शरीर पर कोई हलचल नहीं थी। उनके चेहरे पर, उनके शरीर पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। वह पक्षी अपने पंखों की फड़फड़ाहट से मक्खियों को हटाते हैं और बूढ़ी माँ को जगाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी, क्योंकि वो बूढ़ी माँ दुनिया में अब नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। यह देखने के बाद दोनों पक्षी बड़े ही दुखी और बड़े ही निराश होते हैं और उन्हें दाना चुगने के लिए दूर दूर जाना पड़ता। अब इसी तरह शाम हो जाती है। जब मंदिर में पूजा होती है, आरती होती है, तो वह पक्षी वहाँ पहुँचते हैं और एक पैर पर खड़ा होकर भगवान शिव की निरंतर भक्ति करने लगते हैं, उनका जप करने लगते हैं। भक्ति करते करते 1 घंटा बीतता है, 2 घंटा बीतता है, इसी तरह बहुत लंबा समय बीत जाता है। इसी तरह बिना खाए पिए महादेव की भक्ति करते हैं। ऐसे करते करते 1 महीना बीत जाता है, लेकिन वह पक्षी महादेव की भक्ति नहीं छोड़ते, महादेव की भक्ति करते रहते हैं। यह देखकर भगवान शिव उन पर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उन पक्षियों को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे गौरैया, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगे मैं वो तुम्हें दूंगा। तुम्हारे इस भक्ति से, अखंड भक्ति से मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ। छोटी सी जान होते हुए तुमने अपनी औकात से बाहर आकर, अपनी क्षमता से बाहर आकर मेरी भक्ति की है। इसलिए हे गौरैया पक्षी, मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। वह गौरैया पक्षी बोली, हे महादेव, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बस इतना कर दीजिए कि उस बूढ़ी माँ को, उस पुण्य आत्मा को फिर से जीवित कर दीजिए। बस हमें यही चाहिए कि आप बूढ़ी माँ को जीवित कर दो, हमें तो और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। भगवान शिव कहते हैं, हे पक्षियों, सृष्टि का एक नियम है कि जो इंसान मर जाता है वह कैसे जीवित हो सकता है। मैं सृष्टि के चक्र में बाधा कैसे बन सकता हूँ। हे चिड़िया, तुम कुछ और मांग लो। वह चिड़िया कहती है, हे महादेव, हमें बस बूढ़ी माँ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो भोले बाबा कहते हैं, पक्षियों, उस बूढ़ी माँ का शरीर गल चुका है, उसमें से कीड़े निकल रहे हैं, उनका शरीर छत बिछत हो गया है, मैं उन्हें कैसे जीवित कर सकता हूँ। उनका तो शरीर ही सही नहीं रहा, तो मैं उसमें प्राण कैसे डाल सकता हूँ। वह दोनों चिड़िया, दोनों पति पत्नी अब हट करने लगते हैं और कहते हैं, हे भगवान शिव, आपने हमें वचन दिया था, आपने कहा था कि तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं प्रभु। हे भोले बाबा, आप अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते। तब महादेव ने कहा, हे पक्षियों, हम तुम्हारे हट के आगे विवश हो गए। इस प्रकार भगवान शिव छत पे छत बूढ़ी माँ के शरीर को फिर से ठीक कर देते हैं और उसमें जान डाल देते हैं। इस प्रकार वह बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो गई और अपने पास भगवान शिव को देखकर वह बूढ़ी माँ भावुक हो जाती है और कहती है, हे भगवान शिव, आपके दर्शन मात्र से मेरा जन्मों जन्मों का पाप और मेरे जन्मों जन्मों का दुख सब कट गए हैं। हे भगवान शिव, आपने मुझे दर्शन दिए। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि आपने मुझे फिर से जीवित कर दिया। तब भगवान शिव कहते हैं, हे बूढ़ी माँ, मैंने तुम्हें तुम्हारे लिए जीवित नहीं किया है,
मैंने तो उन पक्षियों के कहने से तुम्हें जीवित किया है। उन दोनों पक्षियों ने मेरी निरंतर भक्ति की, निराधार भक्ति की, बिना अन्न जल ग्रहण किए मेरी पूजा की, एक पैर पर खड़े होकर मेरी आराधना की। इसलिए मैंने उनको आशीर्वाद दिया है। हे बूढ़ी माँ, उन पक्षियों की वजह से ही आज तुम जीवित हो, आज इस धरती पर हो। पर वह पक्षी कोई और पक्षी नहीं, तुम्हारे छत पर जो रोज दाना चुगने आते हैं, गौरैया का जोड़ा, उन्होंने ही यह भक्ति की है। उन्हीं के कारण आज तुम जीवित हो। बूढ़ी माँ ने भगवान शिव को दंडवत प्रणाम किया और भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह बूढ़ी माँ फिर से अपने छत पर दाना डालने लगती है, पानी रखने लगती है और उस गौरैया पक्षी का जोड़ा उस बूढ़ी माँ की छत पर आते, दाना चुगते और पानी पीते। तो अब उस बूढ़ी माँ ने उन पक्षियों से कहा कि हे पक्षियों, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, मेरे लिए भोले बाबा की आराधना की है, अपने लिए ना मांगकर तुम लोगों ने मेरे लिए मांगा है। हे पक्षियों, अब मैं यही चाहती हूँ कि तुम मेरे घर पर ही वास करो और हमेशा मेरी आँखों के सामने ही रहो। बूढ़ी माँ की यह बात सुनकर पक्षी उनकी यह बात मान लेते हैं और उनके घर पर आकर रहने लगते हैं। इसी प्रकार दिन बीतने लगते हैं और उस बूढ़ी माँ की चर्चा चारों तरफ होने लगती है कि एक बूढ़ी माँ है जो मरकर भी जीवित हो गई और उनके पास अजीब प्रकार की शक्ति है। अब इसी तरह एक एक लोग धीरे धीरे बूढ़ी माँ के पास आने लगे। जिनको कोई रोग था, जिनको कोई दुख था, वह बूढ़ी माँ के पास आते और बूढ़ी माँ से आकर के अपना दुख बताते। बूढ़ी माँ भगवान शिव के नाम पर पूजा पाठ कर देती और उनका दुख दूर हो जाता। धीरे धीरे लोग ठीक होने लगे और उस बूढ़ी माँ की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। अब दूर दूर से लोग बूढ़ी माँ के पास अपनी तकलीफ़ों का इलाज करने आया करते थे। इसी प्रकार बहुत दिन बीत जाते हैं तो वह बूढ़ी माँ अपने ही घर में समाधि ले लेती है और आज इस समाधि स्थल पर बूढ़ी माँ का एक भव्य मंदिर बना हुआ है जो कि गुजरात में स्थित है। चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से उस मंदिर को जाना जाता है। उस मंदिर पर आपको गौरैया पक्षी का जोड़ा हमेशा देखने को मिलेगा और उस मंदिर की बहुत दूर दूर तक ख्याति है। लोग कहते हैं जिनको भी तकलीफ रहती है, शारीरिक कष्ट रहता है, कोई रोग रहता है, तो वहाँ जाकर भक्ति करने पर, पूजा पाठ करने पर सब ठीक हो जाता है। तो प्रिय भक्तगणों, एक गौरैया पक्षी ने अपने अखंड भक्ति से कैसे उस बूढ़ी माँ को जीवित कर दिया। भोलेनाथ की कृपा से वह बूढ़ी माँ जीवित हो गई और वह बूढ़ी माँ लोक का कल्याण करने लगी। बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब तक बूढ़ी माँ जीवित थी वह दोनों पक्षी उन पर आश्रित थे, लेकिन बूढ़ी माँ के मरते ही वह पक्षी तिलमिलाने लगे कि हमें भोजन कहाँ से मिलेगा। अब इसी प्रकार उन्हें कष्ट होने लगा क्योंकि उन्हें आदत नहीं थी दूर दराज से भोजन लाने की। उन्हें तो पास में रखा रखाया भोजन ही मिल जाता था। इसलिए हमें कठिन परिस्थिति आने पर अपने आप को हमेशा तैयार रखना चाहिए। हमें किसी और के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आज वह व्यक्ति मेरे लिए है और कल नहीं रहेगा, तो मैं अपने आप को कैसे संभाल लूँगा, यह सोचना चाहिए। अगर हम भगवान की सच्चे मन से भक्ति करेंगे, निरंतर भक्ति करेंगे, तो वह हमें जरूर मिल जाएंगे। हमारा पाप जरूर कटेगा, हमारा दुख जरूर दूर होगा, लेकिन जरूरी है तो सच्चे मन से सच्ची भक्ति की, जो कि उस गौरैया पक्षी ने की। करता करे न कर सके, महादेव करे सो होए। तीन लोक नौखंड में महादेव से बड़ा न कोई होए। बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारा आपसे निवेदन है कि इसको लाइक अवश्य ही कर दिया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।